पानी कर देना। चलो भाई शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की कहानी। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्री मेथड, गोल्डन रेशियो मेथड समझा दिया। हमें केवल सवाल प्रैक्टिस करने हैं। अब सवालों के माध्यम से ही हम ये सीखेंगे कि कौन से सवाल में कौन सा मेथड लगाना है। 74 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे सवाल नंबर 75। ये देखिए, बोला है 20,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 9 महीनों में अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है और क्वार्टरली कंपाउंड होता है। आसान डाटा है, आसानी सवाल है, कैसे भी कर लीजिए। देखिए सवाल में यह बोला है कि 20,000 रुपए पर 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है, लेकिन मेरे भाई ब्याज क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है हर 3 महीने में। अब आप मुझे एक बात बताइए, समय कितना है 9 महीने बच्चों? मुझे बताओ टाइम कितना है 9 महीने। अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया। अब ब्याज 1 साल में 4% है। 1 साल यानी कि 12 महीने। देखो 1 साल में 4% ब्याज है तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 साल। 1/4 साल को ही हम लोग 3 महीने कहते हैं। तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा 1%। 3 महीने में कितना ब्याज होगा 1%। 3 महीने में कितना ब्याज होगा 1%। यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा भाई वो 111 का सक्सेसिव मिलेगा। 1 साल में 4%, 12 महीने में 4%, 3 महीने में 1% ब्याज। अब ये 3 साइकिल बन गई। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है बच्चों? 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 331। ये कर लेते हम गोल्डन रेशियो मेथड से। प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रिंसिपल है 20,000 रुपीज। 1% करते जाओ, हर 3 महीने में 1% ब्याज है। 20,000 का 1% 200, 200 का 1% 2 का 1% आएगा। अब जैसे मुझे 2 का 1% निकालना है तो 2/100 क्या आ जाएगा 0.02 यही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, सिंपल मल्टीप्लाई करके जोड़ दो 606.02 रुपये। तो ये 3 साल का सीआई आ जाएगा 606.02 रुपये। तो देखिए गोल्डन रेशियो मेथड से सवाल कितना जल्दी हो गया और एक ही स्टेप में आपका आंसर भी आ गया। हम लोग आगे चलेंगे। ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 76 करना। सवाल लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ था ना भाई, ग्रेजुएट लेवल का, उसमें ये वाला सवाल आया था। स्वरा 75,000 रुपए डिपॉजिट करती है एक फाइनेंस कंपनी में 3 साल के लिए, जो 12% पर एनम का इंटरेस्ट देती है, जो एनुअली कंपाउंड होता है। तो पूछा है स्वरा को 3 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल के बाद कर लेंगे। हाँ तो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। स्वरा एक फाइनेंस कंपनी में मेरे प्यारे भाई पैसा जमा करते 3 साल के लिए। किस ब्याज की दर से? 12% पर एनम के ब्याज की दर से, जो एनुअली कंपाउंड होता है। तो स्वरा को 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? बहुत बेसिक सवाल भाई। अगर 3 साल का समय है, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 331। यहां प्रिंसिपल कितना है 75,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है प्यारे बच्चों? 75,000 रुपए है। अब ब्याज की दर 12% पर एनम है, तो 12% करते जाओ। इस 75,000 का 12% करते जाओ, है ना। 75,000 का 12% कितना आएगा मेरे भाई? देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 750 गुणा 4 3,000 होता है। 3,000 तिया ये 9,000 आ जाएगा। 750 गुणा 12 9,000 आ गया। तो 75,000 का 12% आएगा 9,000। अब 9,000 का अगर मैं 12% करूं तो जैसे 9,000 है, इसका 12% आएगा 12 निम्मा 108, 1,080। जाहिर सी बात है, अगर मुझे 9,000 रुपए का 12% निकालना है तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 12 निम्मा 108, 1,080।
फिर 1080 का 12% करूंगा, तो 1080 का 12% करूंगा तो 12 कम 12 12 96, यानी कि मेरे भाई बटे 100 भी करूंगा 129.6, 129.6। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। फिर तीनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और ये मेरा आंसर आ गया 3 साल का सी। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। 3 नाम, ये 27,000 हो गया प्यारे बच्चे, 1080 का 3 गुना आ गया 3240, और ये प्लस 129.6 प्लस 129.6, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? अब मेरे सामने यहां पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जब मैं ऑप्शन को देखूंगा तो इसका मतलब 0.25 वाले आंसर गलत हो गए कि पॉइंट आएगा 27,000 और 3, 30,240, ये 30,240 में ये ऐड करूंगा तो 33,000 नहीं जाएगा मेरे भाई, आंसर 30,000 समथिंग रहेगा। वो एक ही ऑप्शन है सी, सी सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं मुझे पूरा ऐड करना पड़ा, पहले ये मैंने देख लिया कि ऐड करने पर एंड में 0.6 आएगा। ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 ऑप्शन बचे, 27,000 और ये 3,240, 30,240, 30,240 में थोड़ा सा ऐड करूंगा तो क्या कभी 33,000 आएगा? नहीं आएगा। तो 33,000 वाला ऑप्शन हटा दिया, 30,000 वाला ही ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे यस सर। तो ऐसे थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान रखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम कर लो तो मेरे भाई बात बन जाएगी। आगे चलेंगे और ये सारे लेटेस्ट सवाल है, सवाल नंबर 77 ये करेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर ऑन 2,55,000 in 1.5 years at 8% per annum, the interest being compounded half yearly। बताइए मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल रेलवे एनटीपीसी का ही लेटेस्ट सवाल है। सवाल में आपसे बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कितने पर? 2,55,000 रुपए पर। कितने समय में भाई? 1.5 साल में। ब्याज की दर कितनी है? 8% पर एनम। ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो ये कीवर्ड्स पढ़ा करो, यहां भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन प्यारे स्टूडेंट, इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स हैं। ठीक है, तो अगर अप्रोक्स है तो यहां यूनिट डिजिट डिजिटल सम वाले मेथड्स नहीं लगेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सी कैलकुलेशन करनी है। देखो भाई, समय कितना है? 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने। समय 1.5 साल है, 1.5 साल का मतलब 18 महीना। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगे भाई, 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीना। अब देखो, ब्याज तो 1 साल में 8% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 4%। अगले 6 महीने में 4%, नेक्स्ट 6 महीने में 4%। तो प्यारे दोस्त, आपको जो सीआई मिलेगा वो 4-4-4 का सक्सेसिव है। या तो सक्सेसिव निकालो या फिर गोल्डन रेशियो कर लो कि भाई 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 3:3:1। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1। अब आपका प्रिंसिपल कितना है? 2,55,000। ये प्रिंसिपल आप बोलोगे यस सर, 2,55,000 रुपए। अब इसका 4% लगातार करते जाना है। 2,55,000 का 4% क्या होगा? पहले 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 4% 10,000, फिर 5,000 का 4% 200, यानी कि 10,200 रुपए। तो 10,200 रुपए आ गया। अब यहां तक किसी को कोई परेशानी? बोलो। 2,55,000 का मुझे 4% निकालना है, तो मैं दिमाग में निकालूंगा। 2,55,000 मतलब 2.5 लाख प्लस 5,000, 2.5 लाख का 4% 10,000, 5,000 का 4% 200, ऐड कर दिया 10,200। फिर मुझे इस 10,200 रुपए का 4% निकालना है। तो 10,200 का 4% क्या आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, यानी कि 408 जाएगा, 408 रुपए। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर बच्चों, मुझे 408 रुपए का 4% निकालना है, तो 408 की 4 में गुणा कर दो, 1632 परसेंटेज मतलब 100 से भाग कर लो, बट 16.32।
भैया आंसर अप्रोक्स में निकालना है तो 16.32 में 16 ही लिख लो। 16.32 को आप अप्रोक्स कितना लिख लीजिए, 16 लिख लीजिए, तो 16 हो गया। आप बोलोगे यस सर। अब सीआई निकालना है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो। तो 10,200 का 3 गुना यानी कि 30600, 408 का 3 गुना 1224, और मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 16। ये आपका आंसर आ जाएगा सीआई। ठीक है, अब मैं यहां पे अच्छी तरीके से देख सकता हूं कि 1224 में अगर 16 जोड़ूंगा तो 1240 हो गया, 40 हो गया मेरे भाई। ये 12 6 18 यानी कि ये 31840 रुपीज आ गया, 31840 रुपीज। बहुत बढ़िया, देखो ये वाला आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कर पा रहे हो? आप बोलोगे यस सर कर पा रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि कैसा कहां कौन सा मेथड आपको लगाना है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 78। सवाल नंबर 78 बहुत मजा आएगा जी। सवाल में देखिए, 37,500 रुपए की धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कितने साल में? 1/1/3 साल में। ठीक है, ब्याज की दर 12% वार्षिक है और ब्याज इस बार 8 मंथली कंपाउंड होता है। आपने बतेरे सवाल करे होंगे, हाफ ईयरली कंपाउंड, क्वार्टरली कंपाउंड। भाई मैं 200 से ज्यादा सवाल आपको बता चुका हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के, लेकिन अब आड़े टेढ़े सवाल भी करेंगे। 8 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी मेरे भाई। जो आपने पढ़ा है वही लगेगा मेरे दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है कितने रुपए पर? 37,500 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट। समय कितना है? 1/1/3 साल। अच्छा, 1/1/3 साल का क्या मतलब है? 1/1/3 साल का मतलब होगा 4/3 साल। बोलो 1+1/3। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4/3 साल में कितने महीने होंगे? 12 से गुणा कर दो यानी कि 16 महीने। 3 चौक 12, 4 चौक 16 महीने। तो 1/1/3 साल का मतलब है 16 महीने। आप बोलोगे यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज की दर 12% पर एनम है, लेकिन ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। एक बात बताइए, आपको 16 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितने महीने का बच्चों? 16 महीने का ब्याज निकालना है, और ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है। तो समय कितना है? 16 महीने। भाई मेरे समय कितना है? 16 महीने। अगर ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है तो 8-8 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। 8 महीना 8 महीना हो गया मेरे भाई 16 महीना। 8 मंथली कंपाउंड का मतलब क्या है कि हर 8 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको ऐड करके अमाउंट में नया प्रिंसिपल बना देंगे, यानी कि हर 8 महीने में सक्सेसिव का फंडा लगेगा। अगर टोटल टाइम ही 16 महीने है, क्योंकि 1/1/3 साल का मतलब 16 महीने होता है, और ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 8-8 महीने की भाई 2 साइकिल बन जाएंगी। अब बताओ, ब्याज एक साल में 12%, एक साल में अगर एक साल में 12% ब्याज है तो 8 महीने में कितना ब्याज होगा? 8%। एक साल का मतलब होता है 12 महीने। अगर 12 महीने में दोस्त 12% ब्याज है तो 8 महीने में 8%, अगले 8 महीने में 8%। यानी कि भाई आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 8 और 8% का, सॉरी, अगले 8 महीने में 8%। आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 8%, 8% का सक्सेसिव मिलेगा। अब या तो प्यारे दोस्त आप इसको परसेंटेज से फॉर्मूला से कर लो, या फिर ये 2 साइकिल बन गई कंप्लीट। 2 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या सिखाया आपको? 2:1, ये लगा लो, और मुझे लगता है ज्यादा आसान है। 2 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 2:1 है। प्रिंसिपल कितना है? 37,500 रुपए। प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यार भी? 37,500 रुपए। आपको क्या करते जाना है? 8% करते जाना है। तो जैसे 37,500 है, आप इसका 8% करो मेरे भाई, 8% करिए। तो परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा। 300 का 8 गुना 2400, 75 का 8 गुना 600, यानी कि 3,000 हो गया। तो 37,500 का 8% 3,000 आ गया। भाई 375 की 8 में गुणा करेंगे 3,000 आएगा।
फिर 3000 का 8%, 3000 का 8% परसेंटेज निकाला तो 2 जीरो हटा दिया, 30 गुणा 8 240 आ जाएगा। 3000 रुपए का 8% 240, सीधी सीधी गुणा करके जोड़ दो मेरे भाई। 3000 दूनी 6000, 240 एकम 240, तो 6240 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, 6240 रुपीज। कहां गया? देखो ये रहा बी ऑप्शन। बताइए। तो सवाल देखने में ऐसा लग रहा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत अलग है, इसमें तो हालत खराब होएगी, लेकिन कुछ था। बताइए कुछ था इसमें? ए ऑप्शन गलत कर रहे हो यार अमित। 6240 आएगा, 440 थोड़ा ना आएगा भाई। गुणा करके सीधा जोड़ना था। आओ अगला सवाल लेंगे प्यारे बच्चे, 79 नंबर। सवाल नंबर 79। एक और क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस में चीजों को कराया है ना, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कंपाउंड वाले सवाल पहले करा दिए, अभी उल्टे सीधे सवाल हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीजीएल 2021 के 20 का, सॉरी, सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर का है। एज इट इज पढ़िए मेरे प्यारे भी सवाल देखो। What will be the compound interest on 31250 for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly? इतने लंबे चौड़े सवाल में बस 3-4 शब्द ही काम के होते हैं जिन पे आपको जोर देना है। सवाल में क्या है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किस पर? 31,250 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितने साल का? 2 साल का। किस ब्याज की दर से बच्चों? 12% ब्याज की दर से। ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? 8 मंथली, हर 8 महीने में कंपाउंड हो रहा है। क्लियर? यही शब्द काम के हैं। अब देखो इस सवाल में समय 2 साल दिया गया। 2 साल क्या होता है? 24 महीने। 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने। अब ध्यान से सुनेगा, मजा आएगा आपको। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा डाटा भी है मेरे प्यारे भाई। समय है आपके पास 2 साल यानी कि 24 महीने। 24 महीने का समय है। ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड होता है। ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड होता है। तो 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना 2 साल। यानी कि अगर आपके पास 24 महीने का टाइम है टोटल और ब्याज हर 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना 2 साल। अच्छा, ब्याज जो है 1 साल में 12% है। 1 साल मतलब 12 महीने। ब्याज 12 महीने में 12% है। 12 महीने में अगर 12% ब्याज है तो 8 महीने में कितना ब्याज होगा? 8%। अगले 8 महीने में 8%, अगले 8 महीने में 8%। यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई, वो 8-8-8 का सक्सेसिव मिलेगा। तो कुछ नहीं है, इस सवाल में आपको सीआई मिलेगा 8-8-8 का सक्सेसिव। ठीक है, सवाल का आंसर बहुत एग्जैक्ट है। तो भैया 3 साइकिल बन गई ना, 8-8 महीने की 3 साइकिल बन गई। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 3:1। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 3:1। प्रिंसिपल कितना? 31,250 रुपए। तो बिल्कुल परेशान मत हो, 31,250 रुपए का 8% आप करते जाओ, 8% करते जाओ। जैसे 31,250 है बच्चों, इसका मतलब होता है 30,000 प्लस 1250। ये मतलब होता है भाई, आपको इसका 8% निकालना है। क्या निकालना है? 8%। 31,250 को ब्रेक करके लिख लिया मैंने, 30,000 प्लस 1250, इसका 8% निकालना है। 30,000 का 8% क्या आएगा? 2400। अच्छा, 125 अट्ठे हजार होता है, 125 अट्ठे हजार, तो 1250 का 8% क्या आएगा? 100 आएगा। यानी कि ये तो 2500 रुपए हो गया। तो डायरेक्ट आ जाएगा मेरे भाई। ये चीज दिमाग में करनी, ये कैलकुलेशन इतनी सीख जाओ कि मेंटली करने लगो। 31,250 का 8% 2500 रुपए आ गया। अब 2500 का 8% क्या आएगा? 2 जीरो से परसेंटेज हट जाएगा, 25 अट्ठे 200। 200 का 8% क्या आएगा? 16। 200 का 8%, 8 दूनी 16, 16 आ गया। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका सीआई आ गया। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो।
2500 तिया 7500 प्लस 200 तिया 600 प्लस 16 एकम 16, यानी कि आ गया मेरे प्यारे भाई 8116 रुपए, 8116 रुपीज। ये सीआई आ गया। कहां गया प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। मेंस का सवाल था। अब आप खुद बताओ, मैंने हालांकि एक क्लास मैंने पूरी लगा दी कंपाउंड इंटरेस्ट का, गोल्डन रेशियो का बेसिक पढ़ाने में, एक क्लास लग गई भैया पूरी। लेकिन आप ये बताओ कि वो क्लास देखने के बाद आपको इस मेंस के सवाल को सॉल्व करने में 15-20 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं क्या? बता दो आप। अगर एक मेथड को मैंने सिखाने में मान लीजिए आपको समय ले भी लिया, लेकिन वो मेथड इतना फायदेमंद है कि आप ऐसे बड़े बड़े मेंस के सवालों को 15-15, 20-20 सेकंड में एग्जैक्ट आंसर निकाल के कर पा रहे हो, इससे सुंदर कोई बात है ही नहीं मेरे भाई। अगर आपको ये समझ के करके मजा आया है तो कमेंट में यस लिख दो। मैं आपको कोई चीज रटने के लिए कहता हूं नहीं। और आप देखना, कोई भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, हाफ ईयरली कंपाउंड का, क्वार्टरली कंपाउंड का, 8 मंथली कंपाउंड का, मेरे भाई हर सवाल में एक ही मेथड से काम चल रहा है हमारा। अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग चीज रटने के लिए नहीं कहा हमने आपसे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट की ताकत होती है अगर आप अच्छे से पढ़ लो एक बार। आगे चलेंगे, सवाल नंबर करेंगे इसके आगे 80। ये बताइएगा, ये सवाल करके बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से स्टूडेंट ये सवाल आप हमें करके बताइए, हम नहीं बताएंगे सवाल आपको। करो फटाफट। ये सवाल तो और आसान है बच्चों आपके लिए, करो जल्दी से। $1820.5 कैसे कर ले रहे हो भाई तुम? हैं बताओ। 5500 की राशि पर 15% की दर से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो। ब्याज की गणना 8 मंथली आधार पर की जाती है। ओके प्यारे भाई, ये सवाल भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने पर? 5500 रुपए पर, ब्याज की दर 15% पर है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है। देखो ना, मैंने ना सीक्वेंस रखा, अगर 8 मंथली कंपाउंड के सवाल है तो इकट्ठे डाल दिए मैंने सारे 8 मंथली के सवाल। अच्छा, समय 2 साल है, 2 साल ही 24 महीने होता है। अगर आपके पास 24 महीने का समय है और आप 8 मंथली कंपाउंड कर रहे हो, तो बच्चों 8-8 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 8 महीना 8 महीना 8 महीना। अच्छा, ब्याज की दर 15% पर एनम है। 15% ब्याज है मेरे प्यारे भाई 12 महीने में। एक साल में 15% ब्याज है, एक साल मतलब 12 महीने। 12 महीने में 15% ब्याज है, तो एक महीने में कितना ब्याज होगा? 12 से डिवाइड कर दीजिए। 8 महीने में कितना ब्याज होगा? 8 से गुणा कर देंगे, तो 15 अट्ठे 120, 120 बटे 12 10%, यानी कि हर 8 महीने में 10% ब्याज होगा। हर 8 महीने में 10% ब्याज होगा। हर 8 महीने में 10% ब्याज होगा। तो मेरे दोस्तों, आपको जो सीआई मिलेगा ना, वो 10-10-10 का सक्सेसिव, तो और आसान हो गया। यहां गोल्डन रेशियो की जरूरत ही नहीं कि 10-10-10 एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है।
तो जो सीआई मिलेगा 10-10-10 का सक्सेसिव, क्योंकि अगर एक साल में 15% ब्याज है तो ऑटोमेटिकली 8 महीने में 10% आ जाएगा। 10-10-10 का सक्सेसिव 33.1% ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का? 5500 रुपए का। तो 5500 रुपए का 33.1% आपको फाइंड आउट करना, यह आंसर है। देखिए यहां परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, यानी कि डेसिमल जरूर आएगा। तो ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है। और डेसिमल के बाद यहां डेसिमल 1 है ना, एक ही डिजिट आएगा। डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट आंसर नहीं आएगा, एक डिजिट आएगा, बी ऑप्शन। पूरी गुणा क्यों करेंगे हम? देखो हो गया सवाल खटाक से, आगे चलेंगे। तो देखिए मीन्स के सवाल तुरंत हो जा रहे हैं। बनाओ, करो। 81 नंबर, चलो ये बताइए, चलो ये और बता दो आप। उल्टा सवाल है मेरे प्यारे भाई, करो। चलो ये वाला बता दो। x रुपए की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल में 12,777.6 रुपए हो जाती है। ब्याज 8 मंथली बेसिस पे कंपाउंड किया जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपने x रुपए इन्वेस्ट किया है, ये x रुपए मेरे प्यारे भाई 15% की ब्याज दर से 2 साल में कितना अमाउंट हो जाता है? ये 2 साल बाद आपको अमाउंट दे रखा है, 2 साल बाद अमाउंट। ब्याज जो है हर 8 मंथली कंपाउंड होता है, ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। x का मान ज्ञात करो। बताओ मेरे भाई, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बस यहां आपको अमाउंट दे रखा है और आपसे दोस्तों प्रिंसिपल पूछा है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन भर डालिए क्या आंसर है। अभी पिछला वाला सवाल ही था मेरे भाई, यहां पर 33.1% ब्याज मिल जाएगा आपको, 10-10-10 का सक्सेसिव। 100% पे 33.1% ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 133.1%। 133.1% अमाउंट आपको दिया है, 100% आपको निकालना है। वेरी गुड प्रशांत राजपूत, वेरी गुड प्रिंस यादव, बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा सवाल का आंसर? सी ऑप्शन, 9600 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, ये हुई ना बात। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 82। अगला टाइप आ गया, अब अगला वेराइटी। ये देखो बच्चे, अगला टाइप, अगला वेराइटी बनाइए। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1.5 ईयर at the rate of 20% per annum is 1716 when the interest is compounded half yearly and compounded annually. The sum is। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। अगला टाइप आ गया, 8 मंथली के सवाल खत्म। चलिए ध्यान सुनेगा, बहुत बेसिक सी बात है। सवाल में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस एक सर्टेन सम पर 1.5 साल में 20% ब्याज की दर से 1716 रुपए है। जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है और एनुअली कंपाउंड किया जाता है तो धनराशि क्या है? क्या आप इस सवाल की लैंग्वेज पकड़ पा रहे हैं? देखिए मेरे प्यारे भाई, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है 20% पर एनम के ब्याज की दर पर। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा 20% पर एनम के ब्याज की दर से। कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करा? 1.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करा। 1.5 साल होता है 18 महीने। अगर ब्याज ईयरली कंपाउंड करोगे और हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो अलग अलग ब्याज मिलेगा। तो हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर और ईयरली कंपाउंड करने पर ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 1716 रुपए है। तो पूछे बताओ वो धनराशि क्या है, वो सम क्या है? मेरी सवाल समझ में आ गई मेरे भाई। अब यहां पर 2 केस हैं, दोनों केस लेते हैं। समय 1.5 साल है भैया, समय 1.5 साल है। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल मतलब 18 महीने, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, ब्याज 1 साल में 20% है,
हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने में 10% ब्याज होगा, 6 महीने में 10% ब्याज होगा, तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 10 का सक्सेसिव 33.1% सीआई मिलेगा। ये हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर है। अगर आप ब्याज एनुअली कंपाउंड करोगे, अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड करोगे तो समय 1.5 साल है, समय 1.5 साल है, तो 1 साल की कंप्लीट साइकिल बन जाएंगी और आधा साल रह जाएगा मेरे भाई, आधा साल। ब्याज 1 साल में 20% है, 1 साल में 20%, तो आधे साल में कितना ब्याज आएगा, 20 का आधा 10% ब्याज हो जाएगा। तो सीआई कितना मिलेगा, 20 और 10 का सक्सेसिव। सीआई कितना मिलेगा, 20 और 10 का सक्सेसिव बच्चों, 20 + 10 + 20 × 10/100%। सीआई कितना होगा, 20 + 10 + 20 × 10/100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 10 30 और 2 32%। तो यहां से आपको सीआई मिलेगा 20 10 का सक्सेसिव 32%। 32% आपको सीआई मिलेगा एनुअली कंपाउंड करने पर। तो हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर 33.1%, एनुअली कंपाउंड करने पर 32%। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा भैया 1.1% डिफरेंस आएगा। और सवाल में यही डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1716 रुपए के बराबर। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया है, 100% आपको निकालना तो आसान नहीं सवाल, डेसिमल से 1 जीरो बढ़ा दो तो 1% कितना आएगा प्यारे बच्चे, 1%। 11 एकम 11, 6 11 पंजे 55, 6 11 चिंग 66, 1560 आ गया 1%। 100% कहेगा 2 जीरो चुपका दो मेरे भाई, ये आंसर है ना, 1,56,000 रुपए। तो ये सवाल तो आसान है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। करो अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे प्यार भी, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लिए सवाल सीजीएल 2018 के पेपर का है, सीजीएल 2018 के पेपर का पूछा हुआ है, बनाइए स्टूडेंट। 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2.5 सालों का ब्याज 1623 रुपए है, ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है, बताओ राशि क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। चलो अब कॉन्सेप्ट तो है नहीं मेरे भाई, अब केवल सवाल ही सवाल करने। ब्याज की दर कितनी है, 10%। 10% ब्याज की दर से एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर 2.5 साल का ब्याज 1623 रुपए है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। देखो अगर आपके पास समय 2.5 साल है, अगर आपके पास 2.5 साल का समय है और ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 1 साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी, फिर 1 साल हो जाएगा और मेरे प्यार भी आधे साल की साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, हाफ ईयर की साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ब्याज 1 साल में 10% है, ब्याज अगले 1 साल में 10% होगा और ब्याज मेरे दोस्तों इस आधे साल में 5% होगा। क्या बात सही है? अगर 1 साल में 10% है तो आधे साल में 5%। तो मेरे भाई आपको जो सीआई मिलेगा वो 10 10 और 5 का सक्सेसिव मिलेगा। आपको जो सीआई मिलेगा वो 10 10 और 5% का सक्सेसिव मिलेगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप 10 10 और 5 का सक्सेसिव निकाल लो फॉर्मूला से, फॉर्मूला से निकाल लो, या मेरे प्यारे भाई आप रेशियो से निकाल लो। दोनों ही रास्ते ठीक है, दोनों ही आसान है। रेशियो से कैसे मेरे भाई, अगर ब्याज की दर 10% है 1/10, अगले 1 साल में ब्याज की दर 10% है 1/10, और आधे साल में ब्याज की दर 5% है 1/20, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। 10% ब्याज है 1/10 यानी कि 10 रुपए 11 बन जाएंगे। फिर अगले साल ब्याज की दर 10% 1/10, 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, 10 11 बन जाएंगे। फिर आधे साल में ब्याज की दर 5% 1/20 यानी कि 20 पर 1 ब्याज मिलेगा, तो 20 जो है 21 बन जाएंगे। सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 20 × 100 2000, 2000 आ गया। ऊपर क्या आ गया प्यारे स्टूडेंट, ऊपर आ जाएगा 11 × 11 121 और गुणा 21। अब 21 की 100 में गुणा कर लो 2100 और 21 की 21 में 441, तो ये हो जाएगा 2541। ये आ जाएगा 2541, 2541 आ गया। तो प्यारे बच्चे क्या आ गया,
ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया, प्रिंसिपल से अमाउंट का। अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर, देखो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करते हैं, 10% ब्याज है, अगले एक साल में 10%, फिर आधे साल में 5%, सीधी सीधी गुणा करते हैं। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, बोलो हाँ। यानी कि 2000 का प्रिंसिपल कितना अमाउंट बन जाएगा, 2541 अमाउंट बन जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 541 आपको ब्याज मिलेगा, सीआई आ जाएगा 541। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना, 1623 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1623 रुपए, जो कितना है 3 गुना। 500 का 3 गुना 1541 का 3 गुना 23, 3 गुना है। तो आपसे पूछा राशि क्या है, यानी कि मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 2000, 2000 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना होगी, यानी कि 6000 रुपए। तो 6000 रुपए मेरे दोस्तों आपका मूलधन है, राशि, ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका यहां पे ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। बिल्कुल आपने दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि आप 10 10 10 10 10 5 का सक्सेसिव निकाल लो फॉर्मूला से, परसेंटेज में सीआई दिया, सीआई के बराबर कर दो और 100% की वैल्यू निकाल लो, वो दूसरा मेथड हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 84, ये बताओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, 84 बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बिल्कुल ऐसा ही करके बताइए मेरे प्यारे भाई, करके बताओ, बिल्कुल ऐसा ही। मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, इसी टाइप का क्वेश्चन, जल्दी से दोस्त मुझे करके बताओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2:1/3 ईयर इज 1201.6। बोला है किसी सर्टेन धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 2/1/3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1201.6 है, ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है, धनराशि क्या है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, देखो मेरे दोस्तों, समय कितना है, 2/1/3 साल, समय कितना है, 2/1/3 साल, ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है। तो एक साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी, एक साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी, और ये हो जाएगा 1/3 साल। 1/3 साल की कंप्लीट साइकिल नहीं बन पाएगी। ब्याज एक साल में 10% है, तो अगले एक साल में भी कितना ब्याज आएगा, 10% ब्याज आएगा। ये 1/3 साल है, 1/3 साल में कितना ब्याज आएगा, 10/3% आपका ब्याज आएगा, 10/3%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो इन तीनों का सक्सेसिव मिलेगा। आपको जो सीआई मिलेगा वो 10%, 10% और 10/3% का सक्सेसिव मिलेगा। अब मेरे भाई यहां अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो काफी कैलकुलेशन है, तो रेशियो में कन्वर्ट करके जल्दी हो जाएगा। 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन में, 10% का मतलब 1/10, ये 10/3% है। 10/3% क्या आएगा, देखो 10% 1/10 होता है, 3 से और डिवाइड कर देंगे तो 1/30, 1/30। अब आप आगे समझदार हैं, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, मुझे करके बताओ क्या आंसर है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। रजत यादव, एक बार आप पिछले लेक्चर दोबारा देख लो, रिपीट करके सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के, आपने स्टार्टिंग में मिस कर दिया ना, इसलिए जो है दिक्कत है आपको। बाकी बच्चे भी तो आंसर बता रहे हैं, इनको मैंने अलग से जाकर ट्यूशन थोड़ा ना पढ़ाया है, ये भी इसी बैच में पढ़े, इनके आंसर क्यों आ रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इन्होंने सारी क्लास देखी है, रिवीजन किया है। बताइए बच्चे, 1/10, 1/10, 1/30 का सक्सेसिव करना है, यानी कि रेशियो की सीधी सीधी गुणा। यार ये तीन तरीके तो मैंने आपको सिखाए, एक तो परसेंटेज का फॉर्मूला मेथड है मेरे भाई, फॉर्मूला, एक मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा रेशियो में, है? एक हमने आपको बताया कि भाई ट्री बना के करते हैं, एक हमने आपको बताया गोल्डन रेशियो मेथड।
अब यहां हमारे पास एक ही रास्ता है कि तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा मतलब प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, उनका डिफरेंस ब्याज होता है। बहुत बढ़िया, अब आया सब बच्चों का आंसर है। डांट के आंसर निकालते हो आप, 4800 रुपए है, बिल्कुल सही। सब बच्चों का एक तरफ से 4800 रुपए आ गया। नेक्स्ट, अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई, बताइए अगला सवाल। देखो, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सीटसल 2023 प्री का है। इसी टाइप का एक और सवाल है, बताओ बच्चे। एक राशि 1 साल 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए है तो पूछा यह है उधार दी गई राशि ज्ञात करें। इसी वैरायटी का सवाल है। इस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वॉज लेंट, हमने कुछ पैसा उधार दिया, हमने कुछ पैसा उधार दिया। कितने समय के लिए? 1 साल 9 महीने के लिए। किस ब्याज की दर से? 10% पर एनम ब्याज की दर से, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 1460 रुपए। तो आपसे पूछा है हमने कितना पैसा उधार दिया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर की मजबूरी है कि वो आसान डाटा का ही सवाल देगा, मुश्किल डाटा का नहीं देगा। समय है 1 साल 9 महीने, तो 1 साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 1 साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी, 9 महीना बच जाएगा। 9 महीना होता क्या है बेटा? 9 महीने क्या होता है? 9 महीने का मतलब होता है, अगर महीने को साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड करो। 9/12 यानी कि 3/4 साल। 3 × 9 3 × 12, तो 9 महीने को हम लोग 3/4 साल लिखते हैं। 3/4 साल। एक्चुअली आप ब्याज एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, तो 1 साल की तो फुल कंप्लीट साइकिल बन जाएगी, 3/4 साल की नहीं बनेगी। ब्याज 1 साल में 10%, 1 साल में 10%। अगर ब्याज 1 साल में 10% है तो 9 महीने यानी कि 3/4 साल में कितना ब्याज होगा? 3/4 से गुणा, तो 10×30/4, 7.5। तो 9 महीने या 3/4 साल में 7.5। समझ गए बंधुओं? दोस्तों मेरी बात समझ गए भाई? ब्याज 1 साल में 10% है, ये रहा 9 महीने को, कि टोटल टाइम 1 साल 9 महीने है, तो 9 महीने में कितना ब्याज होगा? 7.5%। तो आपको जो सीआई मिलेगा 10 और 7.5 का सक्सिव मिलेगा। या तो आप लोग 10 और 7.5 का सक्सिव करो फॉर्मूला से, जो कैलकुलेशन बढ़ाएगा, या फिर आप इसको रेशियो में बदल लो। 10% का मतलब 1/10। 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 2.5% होता है 1/40। 7.5% आ जाएगा बच्चे 3/40। 2.5% 1/40, 7.5% 3/40। ये आ गया ब्याज। तो 1/10 ब्याज का मतलब 10 रुपए 11 बन जाएंगे। फिर मेरे प्यार भी कितना ब्याज मिलता है? 7.5%, फ्रैक्शन वैल्यू 3/40। 40 पे 3 ब्याज मिलेगा तो 40 रुपए 43 हो जाएंगे। 40 जो है 43 बन जाएंगे। सीधी सीधी गुणा, तो आ जाएगा 400, ऊपर 43 की 11 में गुणा करेंगे, 430 और 43, 473। ये आ गया। सीधी सीधी मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करने पर ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाता है। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 400 रुपए है तो आपका अमाउंट 473 हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा 73। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, जबकि ब्याज है कितना? 1460 रुपए। बच्चों कितने गुना प्यारे स्टूडेंट? तो आप कहोगे सर 20 गुना है, 20 टाइम से 20 गुना। 73 दूनी 146, 20 गुना है, 20 गुना। तो प्रिंसिपल है मेरे भाई, उधार दी गई राशि है 400, 400 की वैल्यू भी 20 गुना होगी, यानी कि 8,000 रुपए। तो आपने 8,000 रुपए उधार दिए हैं, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्त, करेक्ट है। अब बताइए, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, 83, 84, 85, 3 सवाल है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट,
ओ सॉरी, एक और सवाल है भाई, ऐसा करो बच्चों, सीटसल 2018 का एक और सवाल है, बनाइए, एक और सवाल है। किसी निश्चित राशि पर 15% 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 4167 है। इसी धनराशि पर 15% की दर से 3 साल का जो सीआई है वो 4167 रुपए। उसी राशि पर उसी दर से 4 सही 4 बटे पर उसी ब्याज की दर से दोस्त मैं ये पूछ रहा हूं 4 सही 4 बटे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो भाई, अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो आपको पहले प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज की दर सेम है 15%, टाइम आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा। सवाल में ये दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर 3 साल में 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4167 है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर 4 सही 4 बटे 5 साल में सेम रेट से। देखो, ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है। एक बात बताइए, समय 3 साल है, समय कितना है प्यारे स्टूडेंट, 3 साल। अगर समय 3 साल है, ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो एक एक साल की 3 साइकिल बन जाएंगी, 1 साल 1 साल 1 साल, हो गया 3 साल। ब्याज 1 साल में कितना परसेंट है, 15%। तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 15-15-15% का सक्सेसिव मिलेगा, 15-15-15% का सक्सेसिव मिलेगा। या तो आप 15-15-15 का सक्सेसिव क्या होता है, 52.0875% होता है, वो करो। या फिर मेरे प्यारे भाई रेशियो कर लो, जो आपको पसंद आए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अब एक बात बताइए, 1 साल में आपको 15% ब्याज है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20, यानी कि 1 साल में 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 23 हो जाएगा। अगर आप 1 साल में 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे, ब्याज की दर 15% है, अगर ब्याज की दर 15% है तो 20 रुपए पर 1 साल में 3 ब्याज मिलेगा, तो 1 साल में 20 रुपए 23 हो जाएंगे। 3 साल में क्या होगा मेरे भाई, 3 साल में हो जाएगा पावर 3, है ना, 3 बार गुणा करेंगे ना, 23/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो 20 का क्यूब 8000 और 23 का क्यूब आ जाएगा 12167, सभी को याद है। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। यानी कि आपको ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई, ये ब्याज कितना मिलेगा, 4167 ब्याज मिलेगा। और सवाल में ब्याज है कितना, 4167 रुपीज ही आपका ब्याज है। तो 4167 की वैल्यू 4167 है, तो प्रिंसिपल 8000 की वैल्यू 8000 रुपए आ गई। प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपए, मूलधन 8000 रुपए आ गया। सवाल में अब कुछ है नहीं, 8000 रुपए पर उसी ब्याज की दर यानी कि 15% ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। टाइम कितना है, 4 सही 4 बटे 5 साल, 5 चौक 20, 4 24/5 साल, 24/5 साल से गुणा आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो काटो, 5 से 15 3 बार, 8 दिया 24 गुणा 24, 515760 रुपीज आ गया, 5760 रुपए आ गया। निहायत ही आसान सवाल है, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, 87 बताओ। सवाल नंबर 87 आपके लिए करके बताइए। अरे इस टाइप के सवाल है ये, देखो सीएचएसएल अगला
थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं टाइप को। ये देखिए, ये सवाल CHSL 2018 के पेपर का है। बेहतरीन। सवाल यह, 10,000 रुपए की राशि पर 14% की दर से 2 सही 5/7 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है अगर ब्याज पाउंड हो। सवाल पढ़ लेंगे एक बार। 2 सही 5/7 साल का CI क्या है अगर ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है। मेरे भाई यहां गोल्डन रेशियो मेथड नहीं लगेगा। गोल्डन रेशियो मेथड बच्चों तभी लगता है जब कंप्लीट साइकिल बनती है। 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, कंप्लीट साइकिल बनेगी। अगर साइकिल कंप्लीट नहीं है तो गोल्डन रेशियो मेथड नहीं लगेगा, यह ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चे, समय है 2 सही 5/7 साल। अगर 2 सही 5/7 साल है, आप एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं तो 1 साल, 1 साल, और ये हो जाएगा 5/7 साल। 1 साल, 1 साल की तो कंप्लीट साइकिल बन जाएगी भाई। ये 1 साल और ये 1 साल की तो कंप्लीट साइकिल बन जाएगी। 5/7 साल की नहीं बनेगी। ब्याज की दर 1 साल में 14%, अगले 1 साल में कितना ब्याज? 14%। तो मुझे बताओ 5/7 साल में कितना ब्याज मिलेगा? अगर 1 साल में 14% ब्याज है 1 साल में, तो 5/7 साल में कितना होगा? 7 दूनी 14 यानी कि 10%। 5/7 साल में 10% ब्याज होगा। तो अब बताइए आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? कैसे करेंगे मैं बताऊं। दोनों रास्ते आपके पास हैं। या तो आप 14 14 10 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से करो जो बहुत लंबा है, या आप 14 14 10 का सक्सेसिव निकाल लीजिए। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई? 14 14 10 का सक्सेसिव। और सक्सेसिव निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? फॉर्मूला से। आसान संख्याएं हैं, बहुत आसानी से सक्सेसिव निकल जाएगा। 14 14 10 का 3 बार, 3 संख्याओं का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? पहले तीनों को जोड़ो। 14 14 28 और 10 38, 38 आ गए। पहले तीनों को जोड़ा, प्लस फिर 2 की गुणा बटे 100। 14 गुणा 14 196, 14 दुसाम 140, 14 दुसाम 140। तो 196, 140 140 280। बताओ ये जोड़ के कितना आएगा? 196 और 300 होगा 496, 20 कम करेंगे 476, जोड़ के आएगा 476। 100 से भाग देंगे तो 4.76, 4.76, फिर प्लस, फिर तीनों की गुणा करेंगे। तीनों की गुणा करो, 14 गुणा 14 196 दुसाम 1960, तीनों की गुणा करो 1960। 1960 को 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से भाग देंगे तो 0.1960, 0.1960 इतना परसेंट आपको CI मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जल्दी आ रहा है प्यारे दोस्तों। कितना आ गया भाई? ये 6 9 6 15 5 7 और 1 8 1 9, 38 4 42, यानी कि 42.956%। क्या सही है? 42.956%। यह आया परसेंटेज में। आपसे पूछा रुपए में। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का 42.956% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 100 से गुणा करेंगे तो 4295.6 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा, जो कि लगभग ही ऑप्शन में दे रखा है, लगभग 4296 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 4296 रुपीज आपको ब्याज मिलेगा, बी ऑप्शन। 4296 लगभग जो है, डी ऑप्शन नहीं है बेटा, बी ऑप्शन है, 4296 रुपए के आसपास। समझ में आ गया? ये प्री के पेपर का सवाल है, CHSL का प्री के पेपर का मेरे भाई। चलो ऐसा ही और सवाल करेंगे। ये देखिए बच्चे, मेंस की परीक्षा का, ठीक है।
देखेंगे। सवाल नंबर करके बताओ बच्चों 88 मेंस के एग्जाम का सवाल है सीजीएल मेंस 2018 का, सीजीएल मेंस 2018 का बनाओ। 20% की दर से 2 सही 2/5 साल के लिए 7200 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। यहां कोई गोल्डन रेशियो मेथड नहीं लगे, साइकिल ही कंप्लीट नहीं है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 7200 रुपए पर, कितने साल में, 2 सही 2/5 साल में, 20% ब्याज की दर से, अगर ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है। और आंसर नियरेस्ट टू एन इंटीजर, आंसर अप्रोक्स में है। बहुत बढ़िया। देखो भाई समय कितना है, 2 सही 2/5 साल, समय 2 सही 2/5 साल है, तो 1 साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी, 1 साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी, और ये 2/5 साल की कंप्लीट साइकिल नहीं बन पाएगी मेरे भाई। ठीक है, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, लिख रहा हुआ है कंपाउंडेड ईयरली। 1 साल पूरा होगा, 1 साल पूरा होगा, 2/5 साल पूरा नहीं हो पाया मेरे भाई। ये ब्याज 1 साल में कितना है, 20%। अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो अगले 1 साल में 20%। ये बताओ 2/5 साल में कितना ब्याज होगा। अगर 1 साल में 20% है तो 2/5 साल में कितना ब्याज होगा, 2/5 से गुणा, 5 चौक 20 यानी कि 8%। 2/5 साल में 8%। तो प्यारे स्टूडेंट आपको जो सीआई मिलेगा 20, 20 और 8 का सक्सेसिव मिलेगा। आपको सीआई मिलेगा 20, 20 और 8 का सक्सेसिव। अब देखो ऑप्शंस देखेंगे, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शंस में बहुत ज्यादा गैप नहीं, ऑप्शन नजदीक है, तो मुझे भी काफी नजदीक कैलकुलेशन करनी है। या तो इनको रेशियो में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, या मेरे भाई आप निकाल लो 20, 20 और 8 का सक्सेसिव निकाल लो, 20, 20 और 8 का सक्सेसिव निकाल लो। कैसे निकालेंगे, पहले तीनों को जोड़ो, 20, 20 40, 8 48, तीनों को जोड़ा, बहुत आसान चीज है मेरे भाई। प्लस फिर दो दो की गुणा, दो दो की गुणा करेंगे, 20 20 हम 400, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 400 160 160 320, यानी कि आ गया 720, 720 आ गया। 720 को 100 से भाग देते, 100 से, तो 7.2, 7.2 प्लस फिर तीनों की गुणा करो, 20 20 यम 400, 400 अट्ठे 3200, 3200 हो गया। 3200 को 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से भाग देंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएगा। यही फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज। फिर आएगा भैया 48 और 7 55.52%। आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे भाई। आपको जो सीआई मिलेगा 55.52% मिलेगा सीआई। यस और नो आप बोलोगे यस सर, एकदम करेक्ट, 55.52% मिलेगा। यानी कि आपको अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो 7200 रुपए का 55.52% निकालना है। एक बात बताएं, इतनी लंबी परसेंटेज निकालना कोई मजाक काम नहीं है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 7200 रुपए का 55.52%। मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, 55.52 को ब्रेक कर लो, 55 का मतलब 50% प्लस 5% प्लस 0.52%। क्या मैं ऐसे ब्रेक करके नहीं निकाल सकता? ये सब आपको मैं परसेंटेज जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें सिखाया था कि ब्रेक कर करके कैलकुलेशन किया करो। 7200 का 50% यानी कि 7200 का आधा 3600 हो गया। 50% क्या होता है, आधा ही तो होता है, 7200 का आधा 3600। 7200 का 5% 360। 7200 रुपए का 0.52%, 7200 रुपए का 0.52%। देखो अगर 7200 का 5% 360 है तो 0.5 निकालना है, 5 से 0.5 यानी कि 10 से भाग दो, तो 360 को भी 10 से भाग दे दो, 36। देखो ये 7200 का 50% है, 5% निकालना है, 10 से भाग दिया,
अगर मुझे 5% से 0.5% पे जाना है तो और 10 से भाग दे दो, ये 0.52 है। लगभग लगभग एक ही बात है ना, 0.5% या 0.52% एक ही बात है। अब आप इन दोनों को तीनों को जोड़ दो, आ जाएगा 3996 रुपीज के आसपास। तो 3996 रुपीज के आसपास आपको सीआई मिलेगा। बता दे कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। देखो ऐसे ब्रेक कर करके निकालना है आपको। देख पा रहे हो बच्चे, मीन्स 7200 का 50% 3600, 50 से 5% निकाला 10 से भाग, 3600 को 10 से भाग 360, 5% से 0.5% निकालना है और 10 से भाग करो, 360/10 36, तीनों को ऐड कर दो, आ गया मेरे भाई। और कोई तरीका है नहीं पूरी दुनिया में इस तरीके से सवाल करने का। आगे चलेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि लगभग 55.55% है, 5/9, 7200 का 5/9 लगभग 4000 आएगा। 4000 से कम एक ही आंसर है। देखो आप ये बिल्कुल भी मत करो। चलो 55.52% की अप्रोक्स फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 5/9 होगी। आप बोलोगे सर कैसे, भाई मैंने आपको पढ़ा है 55.55%, 11.11% 1/9, 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/9, ये 55.52% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 आ जाएगी। तो 7200 रुपए का 55.55% निकालो, 5/9 कितना आएगा, 9 से 7200, 800 बार, 800 पंजे 4000। हालांकि 4000 से हल्का सा कम आएगा। क्यों कम आएगा, कि 55.55 नहीं 55.52% है। तो 4000 से हल्का सा कम, ये ऑप्शन है डी। ये हो गया। अनुराग यादव, अब क्लियर हो गया बेटा। 55.55% को फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, 5/9। तो ये 55.52% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लगभग 5/9 होगी। 7200 रुपए का 5/9 आएगा 4000 रुपए। 4000 से हल्का सा कम आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है। तो सवाल के ना कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना है। 89 खुद से करना, ये बताएंगे। सवाल नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, ये देखिए, ये सब मेंस के सवाल है बेटा, प्री में ऐसे सवाल नहीं आते। करो मेंस का एक और सवाल, ये आप मुझे करके बताइए। मजा आ गया ना। करो बच्चों एक और सवाल, दिमाग लगाओ, इसको कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग।
सोचो भाई, मेंस का सवाल है, करना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो, बिना मेंस के सवाल लगाए नौकरी पा जाओगे? इतना हल्का समझे हो क्या? कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2/2/5 साल में बढ़कर 4205.55 रुपए हो जाता है। मूलधन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखो, ऑप्शंस में काफी फर्क है, 200 रुपए का फर्क है ही, और इतना तो फर्क काफी है, 200 रुपए में तो हमारे यहां लड़ाई हो जाती है। तो भैया सवाल में आपको अमाउंट दिया हुआ है, ये 2/2/5 साल बाद अमाउंट ये हो जाता है। पूछा क्या है? प्रिंसिपल। अच्छा, सवाल में बोला है ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, समय 2/2/5 साल है। अगर समय 2/2/5 साल है तो ये 1 साल और ये 1 साल, और ये हो गया 2/5 साल की साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी पूरी, ठीक है। ब्याज 1 साल में 15% है, अगले 1 साल में 15%, तो 2/5 साल में कितना ब्याज होगा? 6%। 2/5 साल में 6%, 1 साल में 15%, 2/5 ईयर में 5 तिया 15, 3 दूनी 6%। तो सीआई भाई आपको कितना मिलेगा? 15 15 6 का सक्सिव आपको सीआई मिलेगा। सीआई कैसे निकालेगा? पहले तीनों को जोड़ो, 15 15 30 और 6 36, तीनों को जोड़ा प्लस प्लस 2 की गुणा बटे 100, 2 की गुणा बटे 100, 15 15 225, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 225 में आप लोग 180 जोड़ लो, 225 में 90 90 180 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 405 आ गया। 405 को 100 से भाग करेंगे 4.05 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करेंगे तो 15 छिक्का 90 गुणा 15 1350, 1350 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.1350। तो ये लगभग जो आ जाएगा कि ऑप्शन में काफी फर्क है, लगभग मैं लिख लेता हूं 40% आ गया, अप्रोक्स 40%, ये लगभग 40% आ गया, ठीक है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल होता है 100%। अब एक बात बताओ, 100% अगर आपका प्रिंसिपल है और आपको लगभग 40% ब्याज मिला है, अप्रोक्स 40%, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 140% अमाउंट आ जाएगा। 140% अमाउंट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4205.55 रुपए, यानी कि मेरे दोस्तों अप्रोक्स देख रहा हूं मैं, लगभग 30 गुना नहीं है, 14 तिया 42, लगभग 30 गुना नहीं है, 140 का 30 गुना मेरे प्यारे। देखो 40% से हल्का सा ज्यादा आएगा ब्याज। आप बोलोगे हां जी सर 36 4 40 हो रहा है। 100% अगर आपका प्रिंसिपल है, ब्याज 40% ऐड होगा, अमाउंट हो जाएगा 140%। 140% की वैल्यू 4205 है, लगभग 30 गुना, अप्रोक्स 14 तिया 42, 30 टाइम्स, तो 100% की वैल्यू भी अप्रोक्स 30 गुना आएगी, 3000 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन ए। बताइए, तो रोकने वाला है आपको? आप बोलोगे नहीं सर कोई नहीं रोक सकता हमें। चलेगा, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताएंगे मेरे प्यार में, मेंस के ही पेपर का करो। सवाल नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91। A certain sum amounts to 15500 in 2 years at 12% per annum simple interest. बढ़िया सवाल ला गए हैं। चलो, बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअली ये एक सवाल है ही नहीं, ये 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है, a certain sum amounts to rupees 15500 in 2 years at 12% per annum simple interest. कोई धनराशि 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल में 15,500 रुपए हो जाती है। भाई कोई धनराशि आपको नहीं पता है,
वो 2 साल में कितना हो जाती है? 15,500 रुपए हो जाती है, अगर 12% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। आगे दूसरा सवाल बना दिया, द सेम सम, बताओ वही धनराशि विल अमाउंट टू वॉट, वो धनराशि कितना अमाउंट हो जाएगी 1.5 साल में 10% पर एनम ब्याज की दर से, अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो भैया अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो पहले प्रिंसिपल निकालिए। बच्चों प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है, यही बात है, आप बोलोगे यहां से प्रिंसिपल 100% होता है। आप बताइए प्यारे बच्चों, अगर ब्याज की दर 12% है, अगर ब्याज 12% पर एनम है, तो 2 साल में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 2 साल में भाई 1 साल में 12% ब्याज, 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 24%। अगर आपका प्रिंसिपल 100% है, 100% पे 24% आपको ब्याज मिलेगा, 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 124%। 124% 2 साल बाद अमाउंट दिया है 15,500 रुपए। बहुत बेसिक बात है भाई, मूलधन आपको नहीं पता, 1 साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में कितना होगा? 12 दूनी 24%, 100% प्रिंसिपल प्लस 24% ब्याज, अमाउंट क्या हो गया? 124%। 124% की वैल्यू 15,500 रुपए, बताओ कितने गुना? 31 चौका 124, 31 पंजे 155, 500, यानी कि 4 से 500, 125 गुना है ये। 1% की वैल्यू 125 है, 100% की वैल्यू आ जाएगी भी 125 के आगे 2 जीरो, 12,500 रुपए। तो पहले आपने प्यारे बच्चों यहां से प्रिंसिपल निकाल लिया 12,500 रुपए। अब इसके आगे ये एक सवाल है, दूसरा सवाल और घुसा दिया, मेंस का ही क्वेश्चन है ये। बोला है सेम सम कितना अमाउंट हो जाएगा 1.5 साल में, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। एक बात बताइए, अगर हमारे पास 1.5 साल यानी कि 18 महीने का समय है और ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, ये 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया प्यारे बच्चे 18 महीना। 18 महीना दैट मीन्स कितना? 1.5 साल। ब्याज 1 साल में 10% है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। अगर ब्याज 1 साल में 10%, अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। देखो आप इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन में काफी फर्क है भी 100 रुपए का फर्क तो है, इतना फर्क मेरे लिए काफी है। आपसे अमाउंट पूछा है, तो मेरे भाई या तो आप गोल्डन रेशियो मेथड लगाओ, या आप सभी को पता है, आपको अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो हर 6 महीने में आपको 5% ब्याज मिलेगा। तो ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि 5-5-5 का सक्सेसिव, 5-5-5 का सक्सेसिव होता है 15.7625%। 5-5-5 का सक्सेसिव 15.7625% होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, आप ब्याज निकाल लो, 15.7625% निकालो। बहुत टफ कैलकुलेशन है मेरे भाई। 15.7625% को ऐसे लिख लो, 16% से लगभग कितना कम है? 16% से लगभग 0.25% कम है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। 15%, 15.7625% का 16% से लगभग 0.25% कम है। कितने प्रिंसिपल का? 12,500 रुपए का। तो आप निकाले मेरे प्यार भी, कितना ब्याज आ जाएगा? 12,500 का 16% क्या आएगा? 2,000 रुपए। देखो 125 अट्ठे हजार होता है, अगर मैं 12,500 का 16% निकालूं तो परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा। 125 अट्ठे हजार, 125 की 16 में गुणा 2,000। अब इसमें से मुझे घटाना है 12,500 का 0.25%, कितना आएगा? 12,500 रुपए का 0.25 का मतलब 1/4%, कितना आएगा मेरे भाई? लगभग 30 रुपए।
120/4 लगभग 30 रुपए आएगा। तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्स 1970 रुपए आपका ब्याज हो गया, 1970 रुपए ब्याज। अगर 12,500 का 1% निकालूं तो 125, तो 0.25% का आएगा, 4 से भाग दो, 125 को 4 से भाग दो, लगभग 30 रुपए आएगा। एक आध रुपए को मत देखा करो बेटा, जहां बात इतने हजारों की चलो वहां 1-2 रुपए के ऊपर रोना बंद करो। 1970 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन पूछा है अमाउंट, 1.5 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? भाई आपका प्रिंसिपल कितना है? 12,500 रुपए। इस पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? लगभग 1970 रुपए। तो अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे भाई? जवाब दीजिए। 12 2 14, यानी कि 13,000 नहीं आएगा, 15,000 नहीं आएगा, यह आएगा मेरे भाई 14,500 से 30 रुपए कम, 14,470 रुपए के करीब आएगा। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आंसर है। खतरनाक सवाल है। तो बेटा ये जो कैलकुलेशन के तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं ना, कि 15.7625 को ऐसे ब्रेक कर लो और ब्रेक करके कर लो, यही रामबाण है। बिल्कुल रोहन, एकदम। मजा आया स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे के सवाल कल करेंगे। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी और आखिरी शीट बना रहा हूं, अपडेट करके कल वो अपलोड भी हो जाएगी और हम कल से तीसरी शीट सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आज इतना ही मेरे दोस्तों, धन्यवाद।